मोहम्मद कामरान की एक तस्वीर सरवन कुशवाहा के साथ दिखा दीजिए लोकसभा चुनाव में कि चलिए सरवन जी के लिए वोट दीजिए। एक फोटो आपको कहीं क्षेत्र में घूमते हुए सरवन कुशवाहा के साथ मोहम्मद कामरान की नहीं दिखेगी। तो कहीं न कहीं मोहम्मद कामरान भी एनडीए के लिए काम कर रहे थे और कहा क्या जाता है, खुल के कहते हैं कि अनिल सिंह मेरे गुरु हैं, राजनीतिक गुरु, जो बीजेपी से जाति नहीं धर्म पूछ के मारा गया, नहीं भूलेंगे। तो ऐसे मौके पर बीजेपी की तरफ से इस तरह का पोस्ट करना, कार्टून बना के, और आरा की अगर हम बात करें तो वहाँ तो धर्म नहीं पूछा गया था, वहाँ जाति पूछ के कुशवाहा और यादव को ठोक दिया गया और ठोकने वाले बीजेपी के नेता निकले। सम्राट जी के साथ फोटो है, कई बीजेपी वाली प्रक्रिया चलती रही तो बीजेपी को नुकसान होगा। कुशवाहा की बड़ी आबादी है, 1 नंबर पर यादव है, 2 नंबर दुसाद, 3 नंबर रविदास और चौथे नंबर की जो जाति है बिहार में कुशवाहा समाज, और उस समाज से ये आते हैं। तो कुशवाहा समाज को अगर टिकट नहीं दिया गया तो कुशवाहा नाराज होंगे, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को। नवादा में है और नवादा बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं अनिल मेहता, कुशवाहा समाज से आते हैं। यहाँ मेहता पासी समाज के लोग भी लिखते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं। तो इस बार विधानसभा चुनाव जो नज़दीक है उसमें क्या होगा, कहाँ कहाँ बीजेपी लड़ेगी और कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं। वैसे यहाँ पर 2 सीटें जो है वो 3 सीटें बीजेपी की, एक है वारिसलीगंज, एक हिसुआ। तो वारिसलीगंज से विधायक अरुणा देवी बीजेपी से हैं, एक और कोई बीजेपी के यहाँ विधायक नहीं है। एक रजौली है, वहाँ भी बीजेपी हार गई थी पिछली बार और हिसुआ भी बीजेपी हार गई थी। तो इस बार क्या होगा, अनिल बाबू जो हैं ये चुनाव भी लड़े थे, इनका भी रिकॉर्ड बता देते हैं। ये 2010 में चुनाव लड़े थे, लोक जनशक्ति पार्टी में उस समय आप थे, और 2010 में बीजेपी से हिसुआ में जीते थे अनिल सिंह। 43,110 वोट उनको मिले थे और अनिल मेहता दूसरे नंबर पर रहे थे एलजेपी से। 39,132 वोट इनको आए थे। उस समय लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन आरजेडी के साथ था और कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी। तो इस बार आप कहाँ से चुनाव लड़िएगा, क्योंकि एक शिकायत है कुशवाहा समाज में कि लोकसभा चुनाव में एक भी कोई को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। इस बार भी अगर टिकट नहीं मिला तो शिकायत का असर होगा, असर देखने को मिलेगा। और खास करके नवादा में कुशवाहा की बड़ी आबादी है, तो एक कैंडिडेट तो बीजेपी की ओर से कुशवाहा समाज से होना चाहिए। तो आप कहाँ से लड़ेंगे? जैसे हम पार्टी के अध्यक्ष हैं तो आप समझिए कि हम तो 5 विधानसभा चुनाव, हमारा लक्ष्य है कि 5 सीट एनडीए जीते। इसी लक्ष्य को लेकर हम 225 की तैयारी कर मैंने आप लड़ेंगे कि नहीं चुनाव? रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि 5 सीट पर नहीं, व्यक्तिगत अनिल मेहता नहीं, कहाँ? व्यक्तिगत हमारे पार्टी में बात नहीं है। पार्टी जो दायित्व देगा उसको आगे देखेंगे। पार्टी अभी तो हमको जिला अध्यक्ष के रूप में दायित्व दिया है और पार्टी ने दायित्व दिया है कि 5 सीट एनडीए को जिताना है हमको, तो हम लोग उसी में। नहीं, शिकायत होती है ना बिरादरी की कि हमारी जाति के उम्मीदवार को टिकट मिले, और शिकायत तो लोकसभा में ये रही है। आप तो इसी जिले के, हाँ, और आपको पता है कि अगर शिकायत होती है तो कोई इतने मात्रा में वोट बीजेपी को नहीं तो आप गड़बड़ा दिए, सरवन कुशवाहा को हरा दिए। है। उनको नहीं हराए, उनको हराए राजद के लोग हराए। कैसे? राजद के लोग ही उनके खिलाफ थे, राजद के लोगों ने ही निर्दलीय प्रत्याशी उनको दिया था, वही लोग घूम रहे थे। हम तो बीजेपी के साथ थे, हम तो जात की राजनीति करते नहीं है और भारतीय जनता पार्टी जात की बात करती नहीं। तो हम लोग तो अपने पार्टी के प्रत्याशी के साथ थे, उनके साथ ईमानदारी से हम लोगों ने काम किया और हम लोग चुनाव जीते। अगड़ी जाति वालों में देखा जाता है सर कि वो पार्टी नहीं, पहले जाति देखते हैं कि हमारी जात के उम्मीदवार। बैकवर्ड में ये चीज़ अभी नहीं आया। बैकवर्ड में क्या हुआ कि भाई अनिल मेहता बोल रहे हैं बीजेपी को वोट दे दीजिए, भूमिहार कैंडिडेट है, जिता दीजिए। ये चीज़ रहता तो सरवन कुशवाहा बड़ी भारी अंतराल से जीतते, लेकिन सरवन जी हार गए और इसमें कुशवाहा समाज के वोट को कहीं न कहीं आप बीजेपी की तरफ ट्रांसफ़र करवाए हैं। मैंने हम ट्रांसफर नहीं कराया। बीजेपी के बड़े नेता हैं हमारे नहीं, आप घूम रहे थे, रात दिन एक कर दिए थे। स्वाभाविक बात है, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है तो जैसे सारे लोग घूम रहे थे वैसे हम भी घूम रहे थे। नवादा हो गया, जहाँ भी पूरे बिहार में हम लोग के पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं के निर्देश पर हम लोग काम कर रहे थे और उन्हीं के निर्देश पर हम लोग
40 में 20 सीट जीते हुए बिहार। सर अभी पहलगांव कश्मीर में इतनी बड़ी आतंकी घटना हुई, कई लोगों की जानें गई और इस अवसर पर ऐसे मौके पर बीजेपी की ओर से एक फेसबुक पोस्ट डाला गया कि जाति नहीं धर्म पूछ के मारा गया, नहीं भूलें। तो ऐसे मौके पर बीजेपी की तरफ से इस तरह का पोस्ट करना कार्टून बना के, और आरा की अगर हम बात करें तो वहाँ तो धर्म नहीं पूछा गया था, वहाँ जाति पूछ के कुशवाहा और यादव को ठोक दिया गया। और ठोकने वाले बीजेपी के नेता निकले, सम्राट जी के साथ फोटो है, कई बीजेपी नेताओं के साथ फोटो है। तो गलत तो दोनों है, जो जात पूछ के ठोकते हैं या धर्म पूछ के ठोकते हैं, दोनों गलत हैं। तो आरा वाली घटना पर कुशवाहा समाज के लोगों की जान गई या उन पे गोली चली, यादव समाज के भी लोग हैं। तो आप कुशवाहा के नेता हैं, तो फिर इस पे आप लोग काहे शांत हैं? जबकि सम्राट भैया बोलते थे कि कोई समाज के किसी भी बेटा को कोई खरोच आई तो मेरा खून कहे के कतरा कुर्बान। नहीं, कार्रवाई कार्रवाई तो निश्चित तौर पर होगी और कार्रवाई हमारी सरकार करती है। क्या करना है तो एक प्रकार की पूर्णता किसी सरकार में नहीं है। लेकिन घटना के बाद कार्रवाई क्या होती है, इससे मापा जाता है कि सरकार कानून और लॉ एंड ऑर्डर के प्रति कितनी कठोर है। आप देख रहे हैं कि पहलगाम में भी यशस्वी का प्रवास चल रहा है कल से, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अरब का जो दौरा था उसको छोड़कर यहाँ पर आए, तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार बिल्कुल गंभीर है। सारी बैठकें हो रही है, उच्च स्तरीय बैठकें हो रही है, और निश्चित तौर पर नहीं, जो कार्रवाई। फेसबुक पे इस तरह से लिखा गया बीजेपी की तरफ से कि जाति नहीं धर्म पूछा गया, कितना उचित मानते हैं ऐसे समय पे इस तरह से? मैंने वो तो सामने है, वो तो सामने पीड़ित परिवार सब बोल रहे तो थे उसमें तो कि एक मुस्लिम की भी जान गई। नहीं नहीं, जो अभी तक मीडिया में आया है कि तो सारे लोग पीड़ित परिवार ही बोल रहे हैं कि धर्म के नाम पर। एक तो हम देख रहे थे सोशल मीडिया में, वो कह रहे थे कि हम कलमा अगर नहीं पढ़ते तो मेरी जान नहीं बचती। इसको क्या माना जाएगा? यहाँ तो निश्चित तौर पर माना जाएगा कि धर्म के नाम पर वहाँ पर जो भी घटनाएं घटी है, और पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने जो घटना दिया है, तो उसका मूल यही है पूरे देश में कि आप मेरे लिए आप एक काफिर, मेरे लिए आप सब काफिर हैं, मेरे लिए कोई जात नहीं उनके लिए। और देश में क्या पूरी दुनिया में वो लड़ रहे हैं, बर्मा में बौद्ध बौद्ध लोगों से लड़ रहे हैं, यूरोप में क्रिश्चियन लोगों से लड़ रहे हैं। आपको कई घटनाएं देखोगे, फ्रांस में अफगानी हो गया, इंग्लैंड में बहुत बड़ा दंगा हो गया। हमारे देश में हम बात करें सर, तो हमारे ऊपर भी हिंदू समाज के जो अगड़ी जात के लोग हैं वो अत्याचार करते हैं। धर्म का पूछते कि तुम हिंदू हो, नहीं अत्याचार करते, तो ऐसा छुआछूत नहीं है, वो जात पूछ के छुआछूत करते हैं, जात पूछ के अत्याचार करते नहीं नहीं, तो उसके लिए भी तो कई कानून बने हैं, उसके लिए भी देसी दृष्टि कानून बना है। हमारी सरकार जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संशोधन किया, तो फिर लोकसभा और राज्यसभा में इस हैं। उसका कानून को इम्पैक्ट नहीं दिखता, आज भी SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो तो कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। नए नए हम आपको बताते हैं। कुछ दिन पहले कल्याण पदाधिकारी के यहाँ गए थे, तो 30 से 35 लोगों को मैंने नौकरी के लाइन में, कुछ लोगों को नौकरी भी लग गया है। मैंने दलित की हत्या पर सरकार को नौकरी भी दे रही है, तो हमको है जानकारी। अच्छा सर, वारसलीगंज से उम्मीदवार बीजेपी के कौन हो? बीजेपी से तो पार्टी तय करेगी। मान आप पार्टी जिला हमारा अध्यक्ष आपका मैं मैं आपसे हमारा सलाह कोई मशविरा लिया जाए। तय ना किया है, और पार्टी का निर्देश है कि हम लोग मैंने प्रेस के फोरम पर इस इन बातों को नहीं रख सकते हैं। हम लोग कहा है कि एनडीए का प्रत्याशी होगा, और ऊपर तय करेंगे कि बीजेपी होगा कि जेडीयू होगा। लेकिन हम लोग को तो लगता है कि भाई अधिक से अधिक सीटें जीतें, पहले ही प्राथमिकता हम लोग को। वारसलीगंज में जदयू का भी सीट हो सकता तो ऊपर के लोग तय करेंगे ना। जैसे हम जीते हुए हैं, तो डिमांड करेंगे कि हम लोग को आप टिकट दीजिए। निश्चित तौर पर 5 में तो हम लोग मात्र एक वही जीते हैं, तो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि वारसलीगंज हम ले आएं। है। और बाकी पार्टी प्रत्याशी तय करना तो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करें। 5 में 4 महागठबंधन का यहाँ। और जो 2 बागी हो गए हैं आरजेडी से, विभा देवी हो या प्रकाश जी, तो ये चर्चाएं हैं कि एनडीए की तरफ वो लोग चले गए या चले गए हैं, ऐसी चर्चा। नहीं, इसकी हमको जानकारी पार्टी के द्वारा हाँ, पूरा जानकारी हाँ। और रजौली भी सर। तो हमारा हमारा परंपरागत हाँ, बीजेपी का हाँ। तो सोचा है, मौका रहेगा कि पार्टी हम लोग का जीत ले। और कौन लड़ेगा वहाँ? नहीं, लड़ने पर हम लोग का कोई नहीं है कि कौन लड़े, पार्टी जिसको प्रत्याशी बना देगा।
इशू है अभी आपका? हाँ, क्यों? आज अनिल सिंह लड़ेंगे, कोई और आप भी लड़ सकते नहीं नहीं, हम अध्यक्ष हैं तो हम तो पहले ही बोले कि हम पांचों सीट पर हैं। ना लड़ेंगे। कुछ खुलखुल के तो बोलिए। पांचों सीट पर हम तो बोले लड़ाई। चलिए, तो 5 सीट कहिए नवादा जिला में विधानसभा क्षेत्र का है, और ऐसे नवादा संसदीय क्षेत्र को देखें तो 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 6 में सिर्फ 1 नहीं 2 एनडीए का है, 1 बरबीघा आपका जदयू का, और 4 महागठबंधन का। तो इस बार चुनाव होने वाला है। कुशवाहा समाज से नवादा में महागठबंधन की ओर से श्रवण कुशवाहा है, जिनकी संभावना बनती है कि नवादा चुनाव वो लड़ेंगे आरजेडी से। और अनिल मेहता जी खुल खुल के नहीं बोल रहे हैं, इनकी भी संभावना बनती है कि ये चुनाव लड़े, चाहे इसवा से लड़े चाहे नवादा से लड़े। वो इसलिए क्योंकि कुशवाहा समाज में रोष है कि कुशवाहा समाज को टिकट नहीं दिया गया, बीजेपी द्वारा ठग लिया गया लोकसभा चुनाव में। तो इस बार अगर यही ठगने वाली प्रक्रिया चलती रही तो बीजेपी को नुकसान होगा। कुशवाहा की बड़ी आबादी है, 1 नंबर पर यादव है, 2 नंबर दुसाद, 3 नंबर रविदास, और चौथे नंबर की जो जाति है बिहार में कुशवाहा समाज, और उस समाज से ये आते हैं। तो कुशवाहा समाज को अगर टिकट नहीं दिया गया तो कुशवाहा नाराज होंगे, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को। तो उम्मीद करते हैं सर कि आपको भी इस बार नवादा हो, हिसुआ हो, कहीं से हम उम्मीद करते हैं, अच्छा कहा कि आप चुनाव लड़ चुके हैं, आपका अनुभव है। हम लोग को बस पूछ रहे हैं कि एनडीए के डिप्टी सीएम सम्राट जी हैं, इसी से पूरा समाज खुश है। अच्छा, ऊपर देखते हैं ना, आप यही ट्रेनिंग तो दिए कुशवाहा समाज में जाके, हम नीचे श्रवण कुशवाहा को नहीं देखते हैं, ऊपर देखते हैं। स्वाभाविक बात है, अगर आप बात कीजिएगा तो सरवन जी को क्या, जो उनके समर्थक लोगों ने वोट किया वो सरवन जी को देके थोड़े वोट किया, वो तो तेजस्वी जी को वोट किया। तो हम लोगों ने भी जो वोट किया वो सम्राट जी को देके वोट किया। अभी तो आप बोले कि उनको आरजेडी वाले ही हराए हैं, तो कौन हराया? आप बोले कि तेजस्वी जी को। हम बता रहे आरजेडी के विधायक उनके खिलाफ घूम रहे थे निर्दलीय प्रत्याशी के साथ, तो स्वाभाविक बात है कि आरजेडी की तीनों विधायक, राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायक नवादा में, हम बता देते हैं। एक प्रकाश वीर है रजौली से, नवादा से विभा देवी, और गोविंदपुर से मोहम्मद कामरान। 2 गो तो खुल के प्रचार कर रहे थे, प्रकाश वीर और विभा देवी निर्दलीय प्रत्याशी विनोद यादव। और मोहम्मद कामरान की एक तस्वीर श्रवण कुशवाहा के साथ दिखा दीजिए लोकसभा चुनाव में कि चलिए श्रवण जी के लिए वोट दीजिए। एक फोटो आपको कहीं क्षेत्र में घूमते हुए श्रवण कुशवाहा के साथ मोहम्मद कामरान की नहीं दिखेगी। तो कहीं न कहीं मोहम्मद कामरान भी एनडीए के लिए काम कर रहे थे, और कहा क्या जाता है, खुल के कहते हैं कि अनिल सिंह मेरे गुरु हैं, राजनीतिक गुरु, जो बीजेपी से 3 बार विधायक रहे, इस बार से 5, 10, 15। तो मोहम्मद कामरान भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए के लिए काम किए हैं। अगर नहीं किए तो एक फोटो दिखा दीजिए श्रवण कुशवाहा के साथ घूमते हुए, चुनाव प्रचार करते हुए। जब जब तेजस्वी यादव आए तभी तभी मोहम्मद कामरान स्टेज पे गए या किसी कार्यक्रम में गए, और न तो भीतरे भीतर कहा जा रहा है कि वो एनडीए के लिए काम कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि अनिल सिंह को आरजेडी टिकट मिले, नवादा में मिला नहीं, उमरा करने चले गए। अब फटकार लगी तेजस्वी जी से तो उमरा से बीचे में वापस आ गए, और उसके बाद कहने के लिए वो महागठबंधन के लिए प्रचार किए, वो फोटो आपको नहीं। तो यही उम्मीद करते हैं कि बहुजन समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व हो, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो। आप बैकवर्ड समाज से आते हैं, आप भी विधायक बने, एक बिरादरी का ही ऐसे नहीं हो कि परंपरागत सीट हो जाए, सबको मौका मिले, उनको भी मौका मिले, आपको भी मौका मिले। तो यही उम्मीद करते हैं कि बीजेपी की ओर से आपका ख्याल रखा जाएगा और कहीं ना कहीं आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। और बाकी आप देखने वाले लोग हैं, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।